मैं हैरान हूँ ये क्या हुआ है। मेरी तवक्को से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, खुफिया तौर पर लिए, सामने आके नहीं लिए। जो टिकटों के बारे एक आध के अलावा तो कोई इतराज़ नहीं है किसी टिकट पर, एक आध के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि उसको बार बार उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं है। कहीं अगर टिकट का कोई एतराज़ किया भी जा सकता है तो जहाँ सही टिकटें मिली है वहाँ किया वो। लोग कहते हैं कि ये फलान जलसा कम हुआ है, ये फलान, कोई कमी नहीं रही। हमने पूरा जोर लगाया, तमाम लोग हमारे जलसों में थे। लोग चाहते हैं एक आदमी है कह के जी मैं हाथ में तस्वीर पकड़ ली है तो मैं इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो हूँ। लोगों को समझना चाहिए कि इफ्तिखार का किरदार क्या है। इसका किरदार क्या है, घरों में जाता है, ख्वातीन पर उसकी बुरी नज़र होती है। कोई एक मनसूबा से बताया और जो इसने वो नकल करने की कोशिश की पेशावर में मेट्रो, उसमें पुल ऐसे बना दिए जिसमें बस गुजर नहीं सकती, वो गिराने पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल फारूक सागर। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद उसके नताइज पर गुफ्तगू का एक सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ़ किस्म की आरा का इजहार किया जा रहा है। लेकिन एक राय जो है वो तमाम सियासी जमातों की तरफ से आ रही है, वो ये है कि ये नताइज गैर मुतवक्को रहे हैं और गैर यकीनी भी रहे हैं। आम इंतखाबात में NA-77 गुजरांवाला से हमारे बुजुर्ग रहनुमा चौधरी महमूद रशीद विर्क साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 5वीं मरतबा MNA मुंतखब हुए हैं। हम विर्क साहब के पास मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मोहब्बत करते हैं आप, और आपके वक्त के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप भी ये जो नताइज आए हैं इन पर आपको भी हैरत हुई है या गैर यकीनी है आपके लिए जो नताइज आए हैं? नहीं, बिल्कुल हैरत हुई है। मैं हैरान हूँ कि अभी तक लोग इमेच्योर हैं। अभी तक लोगों को हक और सख्त का पता नहीं चला। अभी तक लोगों को पता नहीं चला कि मुल्क का मफाद किसमें है। अभी तक लोगों को पता नहीं है कि इस आदमी का करैक्टर क्या है, इसने क्या किया, और आज भी कभी इस्लाम के नाम पर किसका हीरो बनाया हुआ। मैं हैरान हूँ। मैं इमेच्योर लोग हैं, छोटे जहन के लोग हैं जिनको समझ नहीं आई। बेशुमार लोग जो हैं इसके जाल से निकल चुके हैं, लेकिन अब पता चलेगा अभी तक इसका जादू चल रहा है। अफसोसनाक बात है, ये मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत से मैं शक नहीं करता, मैं समझता हूँ कि उनको मिसमैनेज किया गया है, उनको समझ नहीं है, उनको पाकिस्तान के मफाद और पाकिस्तान की सलामती के लिए अंदाज़ा नहीं है कि कौन लीडर कौन शख्स है। उनको जिस शख्स से गुमराह हुए हैं, ये ऐसे ही है जैसे पठान सलाजीत बेचता था तो एक माहौल बन जाता था और ग्रोह उसको देख रहा था, घंटा घंटा तकरीर सुनता था उसका, और बाद में पता चलता था कि सब ये 1-2 नंबर काम हो रहा है। मैं हैरान हूँ ये क्या हुआ है। मेरी तवक्को से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए, खुफिया तौर पर लिए, सामने आके नहीं लिए, और इसमें ज़्यादा ख्वातीन शामिल है और ज़्यादा मैं समझता कि इमेच्योर लोग हैं। नौजवानों की तादाद भी हमारे साथ है। मैं नहीं मानता कि नौजवान उसके बटाव में है, लेकिन ना समझ लोग जरूर उससे मुतासर हुए हैं, जो अफसोसनाक बात है। ये मुल्क के मवाद के खिलाफ है। सर, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, उनकी तकरीरों को अगर हम सुने और उन पर गौर करें, वो कहते हैं कि पब्लिक की राय जो है वो गलत नहीं होती और पब्लिक की राय के लिए ही इलेक्शन में जाया जाता है। और अगर पब्लिक की राय ये आ रही है तो आप समझते हैं कि अवाम जो फैसला करते हैं उसको कबूल भी करना चाहिए। उनकी सोच जो है, एक जिसका इजहार किया है, उनको मौका मिला है तो उन्होंने अपनी सोच का इजहार किया। अब उससे एग्री करना या ना करना, लेकिन आप इन नताइज को तस्लीम तो करते हैं। ये जो नहीं, इलेक्शन तो ठीक हुआ, नताइज आ गए ना, ठीक है, आ गए हैं। लोग इंशाल्लाह बिल्कुल राय रास्त पर आएंगे। इससे पहले भी एक दौर आया था कि एक लीडर की वजह से लोगों का दिमाग में एक आ गया था कि पता नहीं पाकिस्तान में कितनी बड़ा एक चेंज आने वाली है, लेकिन हकायक उसके बरखिलाफ थे। आज उसका क्या असर है, इंशाल्लाह ये भी लोग समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। असल में मुल्क में तरक्की कब हुई है, किस वक्त हुई है, किस दौर में हुई है। मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इतना बड़ा फिलासफर नहीं समझता, अमली तौर पर उन्होंने काम करके दिखाया। कायद आज़म की आप बात करें, वो बहुत बड़े ज़हीन मुफक्कर थे, बहुत बड़े आला ज़हन के थे। उन्होंने लोगों को धोखा नहीं दिया, उन्होंने लोगों को वर्गलाया नहीं है, उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अमल करके दिखाया। लेकिन अब लोग जो हैं वो तो उस शख्स के पीछे लगे हुए
जिसकी ज़ाती ज़िंदगी उसका अमल जो है वो कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है, बल्कि मुझे अफसोस है कि इन लोगों को समझ ही नहीं आई कि ये शख्स क्या है। अच्छा सर, आपकी जमात की तरफ से भी इलेक्शन के बाद गुफ्तगू और तबसरे जारी हैं और एनालिसिस किए जा रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी जमात की एंड से आपकी तरफ से ऐसी कौन सी कमी और खामियां रही हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, या सियासी जमात के तौर पर जो किरदार अदा करती है मुस्लिम लीग नून, उसमें क्या कमी रही है? कोई कमी नहीं रही। लोग कहते हैं कि ये फलां जलसा कम हुआ है, ये फलां, कोई कमी नहीं रही। हमने पूरा जोर लगाया, तमाम लोग हमारे जलसों में थे, बिल्कुल ऐसे लगता था कि कंप्लीट हम यकतरफा चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोग खुफिया तौर पर हमारे जलसों में भी आते और कतई तौर पर उसका कहीं निशान भी नज़र नहीं आता था। अल्लाह का शुक्र है कि अब भी अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है। मेरे बहुत सारे साथी जो है वो शिकार हो गए इनका, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। वो हमारे साथी हैं, हम इकट्ठे हैं, अब भी इकट्ठे हैं, मुल्क व कौम के लिए हम इकट्ठे रहेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मैं पहले कहा, उससे कोई जादूगर नहीं है, अमली तौर पर उसने काम किया। लोग जादू चाहते हैं, लोग चाहते हैं एक आदमी है कह के जी मैं हाथ में तस्वीर पकड़ ली है तो मैं इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो हूँ। लोगों को समझना चाहिए कि इस्तिसार का किरदार क्या है। इसका किरदार क्या है? घरों में जाता है, ख्वातीन पर इसकी बुरी नज़र होती है, घरों में जाता है, इसको इज्जत नहीं होती। और जो इसके कई कारनामे हैं, इसका प्रेसिडेंट हाउस में और बनी गाला में बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं जानता हूँ। मुझे आयशा गुलालाई की बातें याद है, जिसको ये बुलाता था तो वो समझती थी शादी करना चाहता है, अपने बाप को और अपने मामू को लेकर चली गई और वहाँ पाई शाहीन भाई उसको कहते अकेले आके मिलो। उसने अभी एलानिया तौर पर कहा कि ये मुझसे बुदकारी करना चाहता था, मेरा ख्याल था शादी करना चाहता है, वो गैर शादीशुदा थी। ये रिकॉर्ड पर है, लोग भूल जाते हैं इन बातों को। ये क्या क्या करते रहे, क्या से क्या, पूरे मुल्क में एक ईंट कहीं लगाई है, कोई एक मनसूबा से बताया। और जो इसने वो नकल करने की कोशिश की पेशावर में मेट्रो, उसमें पुल ऐसे बना दिए जिसमें बस गुजर नहीं सकती, वो गिराने पड़े। और उसमें इतना बड़ा गबन हुआ है जिसका साफ नहीं। और जो इंडस्ट्री की बजाय, तरक्की की बजाय लोगों को अंडे और मुर्गियों पका तरह के कटे बनाओ, ये क्या है? मैं हैरान हूँ कि लोग अभी तक मेच्योर नहीं हुए। इंशाल्लाह लोग समझ जाएंगे। एक ओपिनियन सर ये भी आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के मामले में कुछ जगहों पे फैसले दुरुस्त नहीं किए थे, और इसके साथ ही ज़िमनी सवाल ये है कि खुर्रम दस्तगीर साहब की जो शिकस्त है, खुर्रम दस्तगीर साहब की शिकस्त पे भी काफ़ी गुफ्तगू हो रही है। और आपने जैसे अभी नाम लिए बगैर जिक्र भी किया है कि आपके साथी हैं और उनकी शिकस्त का अफसोस भी है आप सबको, तो टिकटों का कुछ अमल दखल था इसमें जो सीटें महरूम हुई नहीं, है? देखिए जी, हर चीज़ में कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी की जा सकती है। जो टिकटों के बारे एक आध के अलावा तो कोई इतराज़ नहीं है किसी टिकट पर, एक आध के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि उसको बार बार उसको रिपीट करना मुनासिब नहीं है। कहीं गलती भी हो सकती है, हर इंसान है, कोई फरिश्ते तो नहीं ना, उनको गैब का इल्म तो नहीं है, गलती भी हो सकती है। लेकिन वो एक आध जगह कहीं हो चुके तो उसको वो पूरे मुल्क में उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि उन्होंने गलत फैसले किए। कौन सा गलत किया? एमएनए की सीट किस गलत को दी है? शानदार माजी के आमल लोग थे जिन्होंने एमएनए की टिकट दी। सूबाई सीटों पर कहीं इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। सवाल ये है कि जिस तरह लोगों ने मुस्लिम लीग के कैंपेन की और जिस तरह लोगों ने इकरार किया और जिस तरह लोगों ने नारे लगाए, उसमें वो खुफिया लोग थे। आप टिकटों की बात कर रहे हैं, कहीं अगर टिकट का कोई एतराज़ किया भी जा सकता है, तो जहाँ सही टिकटें मिली है वहाँ किया, वो वहाँ तो कोई इतराज़ नहीं है। लिहाजा इस बात पर बार बार कहना कि उसकी कोई गलती निकाली जाए, ओवरऑल ये कौमी सतह पर एक बड़ा सानिया है, उसको और गौर करना चाहिए। मुल्क को बचाने के लिए हमें फिर यकजहती करनी चाहिए। आखिर में ये बता दीजिए कि जो सादा अक्सरियत नहीं है किसी भी जमात को उस तरह से, तो क्या मुस्लिम लीग नून को अगर अपोजिशन में बैठती और हुकूमत साजी की तरफ ना जाते, इससे इत्तफाक करते हैं? ये बात भी की नहीं, ये इस बात में भी लीडरशिप का काम है, बहुत पहलू देखने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। मैं इस मरने पर मैं यूँ ही कह दूँ मुझे पूरे वाक़यात का नहीं पता। सवाल यह है कि हुकूमत किसको दी जाए? हमारी सीटें बाकी सबसे ज़्यादा है, किसको दी जाए? हम अपोजिशन में बैठ जाए। बहरहाल इस बारे में हुकूमत को पता है कि क्या कर रहे हैं। अगर हम हुकूमत में ना बैठे तो पीटीआई को हुकूमत दे दें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।
चौधरी महमूद बशीर विर्क साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक वफाकी वज़ीर कानून NS77 से 5वीं बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए हैं, उनसे की गई गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की गई। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए।